श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवै, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवै। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवै। अथाष्टमो अध्यायः। धृतराष्ट्र आदि का दावाग्नि में जल जाना, प्रवास क्षेत्र में यादवों का परस्पर युद्ध और संहार, कृष्ण और बलराम का परम धाम गमन, परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय पर्वत पर जाना, परीक्षित को साप की प्राप्ति, ब्रह्म द्वारा और रुरु का वृतांत। सूत जी बोले, वहां से पांडवों के प्रस्थित होने के तीसरे दिन उस वन में लगी दावाग्नि में कुंती एवं गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र दग्ध हो गए। संजय पहले ही धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। नारद जी से यह वृतांत सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीतने पर विप्र साप के प्रभाव से सभी यादव प्रवास क्षेत्र में नष्ट हो गए। वे सभी यादव मदिरा पीकर मतवाले हो गए और आपस में लड़कर बलराम तथा श्री कृष्ण के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतर बलराम जी ने योग क्रिया द्वारा शरीर का त्याग किया और कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने सांप की मर्यादा रखते हुए एक बहेलिये के बाण से आहत होकर महाप्रयाण किया। इसके पश्चात जब वासुदेव जी ने श्री कृष्ण के शरीर त्याग का समाचार सुना तो उन्होंने अपने चित्त में श्री भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करके अपने पवित्र प्राणों का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत शोक संतप्त अर्जुन ने प्रवास क्षेत्र में पहुंचकर सभी का यथोचित अंतिम संस्कार संपन्न किया। भगवान श्री कृष्ण का शरीर खोजकर और लकड़ी जुटाकर अर्जुन ने 8 पटरानियों के साथ उनका दाह संस्कार किया। तदनंतर रेवती के साथ बलराम जी के मृत शरीर का दाह संस्कार करके अर्जुन ने द्वारकापुरी पहुंचकर उस नगरी से नागरिकों को बाहर निकाला। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण की वह द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई, किंतु अर्जुन सभी लोगों को साथ लेकर बाहर निकल गए थे। मार्ग में चोरों और भीलों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और समस्त धन छीन लिया। उस समय अर्जुन तेजहीन हो गए। तदनंतर अपरिमित तेज से संपन्न अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र को राजा बनाया। अर्जुन ने अपने तेजहीन होने का दुख व्यास जी से निवेदित किया, जिस पर व्यास जी ने उस महारथी अर्जुन से कहा, हे महामते, जब भगवान श्री कृष्ण और आपका पुनः अवतार होगा तब उस युग में आपका तेज पुनः अत्यंत उग्र हो जाएगा। उनका यह वचन सुनकर अर्जुन वहां से हस्तिनापुर चले गए। वहां पर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से समस्त वृतांत कहा। श्री कृष्ण के देह त्याग एवं यादवों के विनाश का समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने हिमालय की ओर जाने का निश्चय कर लिया। इसके बाद 36 वर्षीय उत्तरा पुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके वे राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा भाइयों के साथ वन की ओर निकल गए। इस प्रकार 36 वर्ष की अवधि तक हस्तिनापुर में राज्य करके द्रौपदी तथा कुंती पुत्रों इन 6 ने हिमालय पर्वत पर जाकर प्राण त्याग दिए। इधर धर्मनिष्ठ राजर्षि परीक्षित ने भी आलस्य रहित भाव से 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन किया। वे एक बार आखेट हेतु एक विशाल जंगल में गए। अपने बाण से विद्ध एक मृग को खोजते खोजते मध्याह्न काल में उत्तरापुत्र राजा परीक्षित भूख, प्यास तथा थकान से व्याकुल हो गए। धूप से पीड़ित राजा ने समीप में ही एक ध्यानमग्न मुनि को विराजमान देखा और प्यास से व्याकुल उन्होंने मुनि से जल मांगा। मौन व्रत में स्थित वे मुनि कुछ भी नहीं बोले, जिससे राजा कुपित हो गए और प्यास से आकुल तथा कली से प्रभावित चित्त वाले राजा ने अपने धनुष की नोक से एक मृत सांप उठाकर उनके गले में डाल दिया। गले में सर्प डाल दिए जाने के बाद वे भी मुनि श्रेष्ठ कुछ भी नहीं बोले। वे थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और समाधि में स्थित रहे। राजा भी अपने घर चले गए। उन मुनि का पुत्र गविजात अत्यंत तेजस्वी तथा महातपस्वी था। पराशक्ति के आराधक उस गविजात ने पास के वन में खेलते हुए अपने मित्रों को ऐसा कहते हुए सुना कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया है। उनकी यह बात सुनकर वह अत्यंत कुपित हुआ और शीघ्र ही हाथ में जल लेकर उसने कुपित होकर राजा को साप दे दिया। जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के कंठ में मृत सांप डाला है, उस पापी पुरुष को 1 सप्ताह में तक्षक डस लेगा। मुनि के शिष्य ने महल में स्थित राजा परीक्षित के समीप जाकर मुनि पुत्र के द्वारा दिए गए सांप की बात कही। ब्राह्मण के द्वारा दिए गए सांप को सुनकर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने उसे अनिवार्य समझकर वृद्ध मंत्रियों से कहा, अपने अपराध के कारण मैं मुनि पुत्र से शापित हुआ हूँ। हे मंत्रियों, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग कोई उपाय सोचें, मृत्यु तो अनिवार्य है।